और अभिनेता अल्लू अर्जुन जिन्हें 14 दिन की जेल हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया और अब इस मामले में अल्लू अर्जुन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर। और अल्लू अर्जुन जिनकी मुश्किलें फिलहाल यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिल्म पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन और उनके 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार किए गए और हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर के दौरान जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उसी मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। आपको यह भी याद दिला दें कि उस दिन जो भगदड़ मची थी उसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इस खबर पर बात करने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल, क्या है पूरी खबर? जी देखिए, अभी 9th ACM कोर्ट में उनको नामपल्ली का प्रस्तुत किया गया था। 3:14 के करीब अल्लू अर्जुन को यहाँ लेके आया गया था। अभी 4:16 होने, करीब 1 घंटे परिसर में रहे हैं और अभी जो खबर आ रही है कि उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में उनके फैंस हैं, उनके परिवार के सदस्य और फैमिली फ्रेंड्स भी यहाँ पर मौजूद है कोर्ट परिसर में। कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा है, उसके अलावा फैंस बड़ी तादाद में यहाँ पर है। इसीलिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पुलिस की देखें आप कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब यहाँ से कोर्ट परिसर से उनको निकाल कर जो चंचलगुड़ा जेल है यहाँ पर हैदराबाद में, वहाँ लेकर जाएगा। वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। लेकिन अभी की महत्वपूर्ण खबर ये कि गिरफ्तारी के बाद सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और भगदड़ के मामले में ये गिरफ्तारी हुई थी। पुष्पा 2 के प्रीमियर में जो भगदड़ मची थी, जिसके बाद आज गिरफ्तारी और फिर कोर्ट में पेश किया गया और अब न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को 14 दिनों के लिए जेल जाना होगा, ये कोर्ट ने तय किया है। इस पर और बातचीत के लिए एक बार फिर आशीष आपके पास आते हुए, आशीष, अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कौन सी जेल में उन्हें रखा जाएगा? और जाहिर है इसके बाद वहां पर माहौल थोड़ा ऐसा हो गया होगा कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना होगा। क्या कुछ वहां पर आप इस वक्त देख रहे हैं? जी सृजना, आपने बिल्कुल सही बताया। आप देख सकते हैं ये कोर्ट परिसर का मेन गेट है और मेन गेट के बाहर से ही देखिए आप कैसे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पुलिस है, रूप पार्टी जो है हैदराबाद पुलिस की है, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा हैदराबाद पुलिस के रेगुलर और आला अधिकारी भी मौजूद हैं। हैदराबाद पुलिस के जो एडिशनल CP क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिकारी से सहित सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोर्ट परिसर के अंदर अभी अभिनेता अल्लू अर्जुन है, उनके कोर्ट पे प्रोड्यूस की गई। 9 ACM कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस करने के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जज ने मजिस्ट्रेट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अल्लू अर्जुन के वकीलों ने अल्लू अर्जुन की तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया गया था। हाई कोर्ट में उन्होंने क्वॉश पिटीशन, जो FIR जो मामला दर्ज है उनके खिलाफ, उसको खारिज करने के लिए एक पिटीशन फाइल की गई है। 4 बजे उसकी सुनवाई का समय रखा गया था। 4:19 हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट में भी इस मामले में जो क्वॉश पिटीशन है, जो FIR खारिज करने की जो पिटीशन है, जो याचिका लगाई है अल्लू अर्जुन ने, उस पर भी सुनवाई हो रही है। तो जाहिर तौर पे सबकी निगाहें अभी हाई कोर्ट की तरफ टिकी हैं। लोअर कोर्ट से ये खबर है कि उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ काफ़ी कड़ी है और फैंस काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। अगर हम इस पूरे मामले का एक पॉलिटिकल पहलू भी है, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है और BRS जो मुख्य अपोजिशन है, BJP दूसरी अपोजिशन पार्टी है। दोनों अपोजिशन पार्टियों ने इस पूरे गिरफ्तारी का खंडन किया है, विरोध किया है। उनका मानना है कि जिस तरीके से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है वह सही नहीं है। एक बड़े अभिनेता को जिसने नेशनल अवार्ड जीता है, उसको इस तरीके से गिरफ्तार करना सही नहीं है। तो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है इस पूरे मामले पर। लेकिन अगर हम कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो 4 तारीख को भगदड़ होती है। 4 तारीख के भगदड़ में एक महिला की मौत होती है, 2 अन्य घायल होते हैं। उसके बाद FIR दर्ज होती है। FIR में 5 लोगों को नामित किया जाता है, जिसमें संध्या थिएटर, जहां पर यह प्रोग्राम जो प्रीमियर शो रखा गया था, उसके मैनेजमेंट के लोग थे। 3 लोग, उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी सप्ताह में। उसके अलावा आज अभिनेता अल्लू अर्जुन और उनके सिक्योरिटी, जो पर्सनल सिक्योरिटी थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? आप कह रहे हैं कि ये मामला क्योंकि अल्लू अर्जुन के वकीलों की तरफ से हाईकोर्ट भी ले जाया गया है, उस पर भी सुनवाई जारी है, लेकिन यहाँ पर क्या भी सीधे उन्हें जेल शिफ्ट करने की तैयारियां हो रही है?
जी हाँ शिरीन, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर उनको यहाँ से लेकर अब जेल लेकर जाया जाएगा। चंचलगुड़ा जो जेल है वहाँ पर उनको लेकर जाया जाएगा। शहर के अंदर ही जेल है। हैदराबाद शहर में एक चंचलगुड़ा जेल है जो पुरानी जेल कही जाती है। उसके अलावा सेंट्रल प्रिजन है चेरलापल्ली में। वहाँ पर चेरलापल्ली में जनरली जो कन्विक्टेड जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है। चेरलापल्ली के अलावा दूसरा जो शहर के अंदर का जेल है चंचलगुड़ा जेल, वहाँ पर अब अल्लू अर्जुन को लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। अच्छा, अगर आपको जानकारी मिल रही हो, हालांकि इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर कुछ आपके पास जानकारी हो कि आखिर कोर्ट में क्या आधार पुलिस की तरफ से रखा गया, क्या मांगी गई या कोर्ट ने दी, या क्या कुछ अंदर हुआ कोर्ट में उस वक्त? जी देखिए, अगर हम बात करें पुलिस ने अपने एफआईआर में कंप्लेन दर्ज हुई, जो मृतिका है, मृतिका के पति की ओर से कंप्लेन दी गई थी, उस कंप्लेन के आधार पर चिकटपड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके बाद पुलिस का कहना था कि चूंकि अल्लू अर्जुन ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी अपने कार्यक्रम को लेकर, और उनके सुरक्षाकर्मी जब अल्लू अर्जुन पहुंचे वहां पर भारी तादाद में फैन थी, आधी रात के करीब अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, 10 बजे के करीब में वहां पर भारी तादाद में उनके फैंस मौजूद थे, और उस दौरान जो अल्लू अर्जुन के साथ चल रहे थे उनके निजी सुरक्षाकर्मी, उन्होंने धक्का मुक्की की, जिससे भगदड़ की स्थिति बनी। और उस भगदड़ की स्थिति बनने में इस महिला की सफोकेशन, दम घुटने से मौत हुई, जबकि उसका एक बेटा, छोटा बच्चा है, वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जो अभी भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है जहां उसके इलाज चल रहा है। ये आरोप अल्लू अर्जुन के ऊपर लगाए गए। उसके अलावा मैनेजमेंट, जो संध्या थिएटर मैनेजमेंट है, उसको भी पुलिस ने मुख्य रूप से आरोपी बनाया। उनका कहना था कि संध्या थिएटर की जिम्मेदारी थी कि वो परमिशन मांगते इस कार्यक्रम को लेकर के लिए, उनको सूचना देनी चाहिए थे पुलिस स्टेशन को और वरिष्ठ अधिकारियों को उस जोन के, जो सेंट्रल जोन है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, ये पुलिस का कहना। हालांकि संध्या थिएटर मैनेजमेंट और अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सूचना दी थी। उन्होंने एक लेटर भी सर्कुलेट किया है, जो लेटर उन्होंने एसीपी को, जोन के एसीपी को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने पुलिस बंदोबस्त की मांग की थी। तो अल्लू अर्जुन के पक्ष का कहना है कि उन्होंने सूचना दी थी पुलिस का, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनको कोई सूचना नहीं मिली थी, और इसी वजह से अव्यवस्था पैदा हुई। खासतौर पर अव्यवस्था तब पैदा हुई जब अल्लू अर्जुन के साथ चल रहे उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ के लोगों के साथ धक्का मुक्की की। जो फैंस बड़ी तादाद में थे, जो अल्लू अर्जुन के कॉन्वॉय के साथ थिएटर के अंदर घुसना चाहते थे, उनको साथ धक्का मुक्की हुई, जिसकी वजह से दम घुटने से इस महिला की मौत हुई, और उसके साथ उनका बेटा और एक अन्य शख्स घायल हुआ है। तो ये पुलिस का आरोप है, और यही एफआईआर में मेंशन किया गया है। एफआईआर में जो धारा लगाई गई अल्लू अर्जुन के ऊपर, उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। उसके अलावा नेग्लिजेंस का मामला दर्ज किया गया। दोनों नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, गैर जमानती धारा है। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको सारी जो प्रक्रिया पूरी होती है, उनको हॉस्पिटल ले के जाया गया, उनकी मेडिकल चेकअप की गई, उसके बाद उनको कोर्ट लेके आया गया, और यहाँ पर कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर चूंकि अल्लू अर्जुन की टीम जाहिर तौर पे लीगल रेमेडी की तलाश करेगी। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट का रुख उन्होंने पहले ही किया था जब उन पर एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी। अब आज 4 बजे उसकी सुनवाई हो रही है। अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से ये कहा गया है कि जो मामला उन पर दर्ज है कल्पेबल होमिसाइड और नेग्लिजेंस का, उसमें उनका रोल नहीं बनता है, इसलिए उनको इस मामले से बरी किया जाए। ये पिटीशन उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। हाँ। तो ये जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि इस मामले में अल्लू अर्जुन इस वक्त मुश्किल में फंसते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लोअर कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है। क्या आज कोई फौरी राहत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, या फिर आज जेल जाना ही होगा? अभी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है? देखिए, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इम्पॉर्टेंट है। शुक्रवार का दिन है, समय 4:30 होने जा रहे हैं। कोर्ट के बंद होने का समय। He has appointed advocate and he has filed a memo of offense and that he is arguing that every accused having a right to appoint advocate and he is having a right to arguments, thus the sections are applicable or not, as well as he has filed wakalat and arguing that the Allu Arjun is not having any knowledge and not having any intention to commit that size of offences, which alleged offences are
in the FIR and remand registry, those alleged offences are not applicable to this accused particularly. He is not having any knowledge, he is not having any intention to commit this type of offences will be occurred. So the advocate is arguing that he is not having knowledge that the sections are not retracted to this accused. The remand may be dismissed, the remand may be returned. He is arguing, his arguments are going on. Rajesh, my name is Rajesh. Thank you. तो वकील को आप सुन रहे थे जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं अल्लू अर्जुन के खिलाफ, उन धाराओं का कोई मतलब नहीं हो जाता है और किसी तरीके का कोई इंटेंशन अल्लू अर्जुन का नहीं था कि ये हादसा हो। अब मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और देखिए बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की जेल अल्लू अर्जुन को इस मामले में हुई है। हालांकि अब ये मामला हाईकोर्ट में भी है तो वहां पर भी इस पर सुनवाई जारी है। वहां क्या होता है, क्या कोई राहत वहां से मिलती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अभिनेता अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल हो गई है। कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है 14 दिनों के लिए। दरअसल भगदड़ के मामले में यह गिरफ्तारी हुई जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची थी। हाईकोर्ट में भी अल्लू अर्जुन के केस में फिलहाल सुनवाई जारी है लेकिन लोअर कोर्ट से राहत नहीं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन। तो भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ती हुई। प्रीमियर जिस दिन रखा गया था उस दिन अल्लू अर्जुन के वहां पहुंचने पर भगदड़ मची थी और उसी में एक महिला की मौत हो गई थी जिस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है अल्लू अर्जुन को। और अब देखना होगा, नजर हाईकोर्ट पर है कि हाईकोर्ट में क्या होता है क्योंकि हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है। लोअर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है अल्लू अर्जुन को। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। और अब इस मामले पर देखिए लगातार जिस तरह से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी जिनका कहना है कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा, इस पर राजनीति भी हो रही है। कई जगह इस गिरफ्तारी का विरोध भी किया जा रहा है। आपने थोड़ी देर पहले सुना अल्लू अर्जुन के वकील जो ये कह रहे थे कि उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो किसी भी तरीके से इस मामले पर अल्लू अर्जुन पर नहीं सटीक बैठती है। उनके खिलाफ ये मामला गलत उनके वकील बता रहे हैं। और अल्लू अर्जुन पर सीएम रेवंत रेड्डी का बयान जिनका यह कहना है कि कानून अपना काम करेगा। तो रेवंत रेड्डी का रिएक्शन भी इस मामले में सामने आ गया है क्योंकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर सियासत भी हो रही है। इस गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये कहते हुए इस मामले पर कि कानून अपना काम करेगा, जो भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी आगे। तो अल्लू अर्जुन को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ये पहला रिएक्शन कि कानून अपना काम आगे करेगा। अल्लू अर्जुन जिन्हें लोअर कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, भगदड़ मामले में उनके खिलाफ ये एक्शन, पुलिस ने गिरफ्तारी की जिसके बाद कोर्ट में पेश किया और अब अल्लू अर्जुन की मुश्किलें यहां पर सीधे तौर पर बढ़ती हुई। हालांकि दूसरी तरफ ये मामला हाईकोर्ट में भी है और इस मामले पर वहां पर सुनवाई जारी भी है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान अल्लू अर्जुन मामले पर, जिन्होंने कहा कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा, जो भी सही होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अभिनेता अल्लू अर्जुन जिनकी मुश्किलें इस मामले में बढ़ती हुई और अब उन्हें 14 दिन के लिए जेल जाना होगा। लोअर कोर्ट ने इस मामले में 14 दिन के न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेजा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अल्लू अर्जुन जिनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले पर हालांकि देखना होगा कि आगे किस तरह से उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी या फिर कोई राहत हाईकोर्ट से आज मिलती है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर मुश्किल बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या कुछ फिलहाल हो रहा है कोर्ट की तरफ से फैसला न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद, हम सीधे रुक करते हैं ग्राउंड पर, आपको लिए चलते हैं। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, अभी ताजा अपडेट क्या? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए, अगर हम बात करें अभी यहाँ कोर्ट परिसर की, तो अभी भी अल्लू अर्जुन कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी समय उनको लेकर यहाँ से
पुलिस निकल सकती है। चंचलगुड़ा जो जेल है वहाँ पर उनको लेकर जाया जाएगा और वहाँ उनको रखा जाएगा। यहाँ पर सबको इंतज़ार है कि कब उनको लेकर बाहर आया जाएगा। लेकिन अंदर से, कोर्ट के अंदर से जो खबर है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेज दिया गया। आज सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उनको चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन लेकर आया गया था। वहाँ से उनको लेकर मेडिकल के लिए गांधी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। गांधी हॉस्पिटल से में उनके मेडिकल चेकअप के बाद करीब 3:15 के आसपास में उनको इस नामपल्ली के कोर्ट में लेकर आया गया है। 9th ACM के चैम्बर कोर्ट में उनकी पेशी हुई और उसके बाद पेशी के बाद करीब 1 घंटे तक जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती रही, सारे डॉक्यूमेंटेशन होते रहे। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे अल्लू अर्जुन को भेज दिया गया है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। उसके बाद अभी जो अलग अलग रेमेडीज़ हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अल्लू अर्जुन के डिफेंस जो उनके बचाव पक्ष के वकील हैं वो उस पर लगे हुए हैं। इस दौरान हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन मूव की गई है। पिटीशन मूव की गई है कि जो उनकी गिरफ्तारी का जो FIR था उसको खारिज किया जाए। उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत आरोप है, वो आरोप सही नहीं है। उस पूरी घटनाक्रम में जिसमें दुर्भाग्यवश एक महिला की मौत हुई, एक अन्य बच्चा घायल हुआ और एक अन्य शख्स जो टोटल कुल 3 लोग जिनमें से एक की मौत हो गई, इसके शिकार हुए, उसमें अभिनेता अल्लू अर्जुन का कोई रोल नहीं है। इस आधार पर एक याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई है। सेम दलील यहीं पर, बिल्कुल यही दलील यहाँ पर कोर्ट के अंदर भी, लोअर कोर्ट में भी दी गई है। फौरी राहत न देते हुए अभिनेता अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। अच्छा, कोर्ट का फैसला आ चुका है, अभी क्या कुछ और कोर्ट परिसर में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन अभी वहीं है, पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, कितना समय और क्या कुछ प्रक्रिया अभी वहां पर पूरी होनी है जिसके बाद उन्हें ले जाया जाएगा जेल? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, एक बार फिर से सवाल दोहराएं। आशीष, मैं जानना चाह रही हूँ कि अब क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, अल्लू अर्जुन को जेल जाना है, तो क्या प्रक्रिया उससे पहले निभाई अंदर जा रही है? कोर्ट परिसर में ही अभी अल्लू अर्जुन है, कितने समय बाद उन्हें यहाँ से निकालकर जेल ले जाया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन? चलिए, लगता है कि आशीष तक मेरी आवाज़ सही से पहुंच नहीं पा रही है। हम फिर से उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ अपडेट इस वक्त उन्हें मिल रहा है। लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर में ही मौजूद है अल्लू अर्जुन, लेकिन कोर्ट का फैसला, लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई थी उसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी ये मामला सुना जा रहा है, वहां भी सुनवाई जारी है। क्या हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती है अल्लू अर्जुन को, इस पर नजर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ इस पर देखिए सियासत भी हो रही है और कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी बयान सामने आया, हालांकि उन्होंने ये कहा कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा। दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष के अल्लू अर्जुन के जो वकील हैं, उनका ये साफ कहना है कि इस मामले में अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो गलत है, वो उनके खिलाफ धाराएं बनती नहीं है। उनका ना तो कोई इंटेंशन था और ना ही वो किसी भी तरीके से सीधे तौर पर उस घटनाक्रम में शामिल है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल लोअर कोर्ट से तो इन तमाम जो भी दलीलें आप कह लीजिए या जो बातें रखी गई बचाव पक्ष की तरफ से, वो कोर्ट ने नहीं मानी और शुरुआती तौर पर, फौरी तौर पर कोई राहत अल्लू अर्जुन को नहीं मिली है। तो देखिए, हैदराबाद में जो भगदड़ मची पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान, उसमें जिस तरीके से हादसा हुआ, एक महिला की जान चली गई, उसके बच्चे को भी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद ये मामला काफी बढ़ा और इस मामले में गिरफ्तारी हुई अल्लू अर्जुन की। और अब मुश्किलें इस लिहाज से बढ़ती हुई क्योंकि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लोअर कोर्ट ने किया है और इस मामले पर अब देखना होगा कि आगे इनकी मुश्किल बढ़ेगी या कम होगी या कोई राहत मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। तो हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में, जहां पर आज अल्लू अर्जुन को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कोर्ट में पुलिस की तरफ से पेश किया गया, वहां इस मामले को सुना गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भगदड़ केस में यह गिरफ्तारी अल्लू अर्जुन की हुई है। एक बार फिर हम रुख करना चाहेंगे आशीष, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, पीड़िता पक्ष की तरफ से कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि अब अल्लू अर्जुन को जेल हो गई है, कोई रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आया है, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से?
जी श्रीन, हमारी बात हुई थी जो मृतिका हैं उनके पति से। वो अपने बच्चे के साथ अभी एक जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है जहां पर उनका बेटा एडमिट है, 5 साल का बच्चा है जो गंभीर रूप से घायल हो गया था इस भगदड़ में। मां की मौत हो गई, बच्चा घायल हो गया, वो अभी इलाजरत है इस कॉरपोरेट हॉस्पिटल में। हमने जब गिरफ्तारी हुई तो उस पर उनसे सवाल पूछा था। उन्होंने जाहिर तौर पर इस पर खुशी तो जताई है, लेकिन चूँकि उनका पूरा ध्यान अभी अपने बच्चे के तारों की देखभाल पर है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में वो बच्चा एडमिट है पिछले करीब एक सप्ताह से ज़्यादा समय से, तो जाहिर तौर पे अभी पूरी तरीके से परिवार उसमें लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने इस जो पुलिस एक्शन है इस पर जाहिर तौर पे खुशी जताई है। यहाँ ये भी बताना वाजिब होगा कि अल्लू अर्जुन ने मृतिका को 25 लाख का, मृतिका के परिवार को जब ये घटना हुई उस पर दुख जाहिर करते हुए अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी थी, इसकी घोषणा की थी। लेकिन वहीं जो कुछ अन्य लोग हैं, कुछ अन्य शख्स हैं, कुछ अन्य एक्टिविस्ट्स हैं जो इस पूरे मामले पर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उनका कहना था कि अल्लू अर्जुन जिनकी फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया है अभी तक रिलीज़ के बाद, उन्होंने मात्र 25 लाख रुपए देकर अपनी खाना पूर्ति कर दी है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। न खुद अल्लू अर्जुन न उनकी टीम की तरफ से कोई मृतिका के परिजनों से मिला। तो ये आरोप अल्लू अर्जुन के और फिल्म के प्रोड्यूसर्स और उसके टीम के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन जब ये घटना हुई, जब तूल पकड़ने लगी तो अल्लू अर्जुन ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। वीडियो मैसेज जारी कर उन्होंने इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया। खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वो 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो मृतिका के परिवार को हैं उनके लिए वो घोषित कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंजर्ड है, जो घायल हुए हैं इस हादसे में 2 अन्य लोग, उनके चिकित्सा व्यवस्था के भी वो समुचित व्यवस्था करेंगे, ये अल्लू अर्जुन की तरफ से कहा गया था। लेकिन इस दौरान जो सेंट्रल जोन चिकटपल्ली पुलिस है हैदराबाद की, उन्होंने FIR पे कार्रवाई करते हुए पहले इस सप्ताह की शुरुआत में संध्या थिएटर मैनेजमेंट के लोगों को गिरफ्तार किया। 3 लोगों को जो संध्या थिएटर मैनेजमेंट से जुड़े हैं उनकी गिरफ्तार हुई, जिसमें सुरक्षा प्रमुख संध्या थिएटर का वो है, उसके अलावा मैनेजर हैं और उसके अलावा मैनेजमेंट का है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज जो है शुक्रवार को अल्लू अर्जुन की इस मामले में गिरफ्तार हुई। न सिर्फ अल्लू अर्जुन की गिरफ्तार हुई बल्कि उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनके ऊपर आरोप है कि उनकी वजह से यह भगदड़ की स्थिति पैदा हुई, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है आशीष, एक जानकारी मैं आपसे चाहती हूँ। हालांकि आपने कहा कि जो मृतका के पति हैं उनका ये कहना है कि वो इस फैसले से खुश हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी खबर भी मिल रही है कि उनकी तरफ से, यानी मृतका के पति की तरफ से ये कहा गया हो कि वो केस वापस लेंगे? इस तरह की भी खबरें हैं क्या? जी, जाहिर तौर पे अभी तक जो हमारी बात फर्स्ट हैंड में अगर इन्फॉर्मेशन की बात करूं, हमारी जो मृतका के परिवार से बात हुई है उन्होंने इस तरह की कोई जानकारी हमसे साझा नहीं की है। उन्होंने खुशी जताई कि पुलिस ने कार्रवाई इस पर की है और उन्होंने यह बोला कि हम आपसे तब बात करेंगे, लेकिन अभी हम हॉस्पिटल के अंदर हैं और हम अपने बच्चे की तीमारदारी देखभाल में व्यस्त हैं, तो हम थोड़े समय बाद आपसे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने हमसे इस तरह की कोई जानकारी शेयर नहीं की है कि वो केस वापस लेने को तैयार हैं इस मामले में।